देखो बच्चों, हम आज फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें होता है इट इज ए फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जैसे कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये सरफेस है, रफ सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन होता है, मतलब जो बॉडी के मोशन का अपोज करेगा। अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे इधर, तो बॉडी चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। अगर आपका फोर्स बहुत कम होगा तो ये बॉडी नहीं चलेगी। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ता रहता है, और जैसे 1 न्यूटन होगा तो बॉडी नहीं चलेगी, 2 न्यूटन होगा फिर भी नहीं चलेगी, 3 पे भी नहीं चलेगी। बट ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड फोर्स लगाए और ये बॉडी नहीं चलेगी। एक सर्टेन लिमिट ऑफ फोर्स पे ये बॉडी चलने लगती है। इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया है। तो फ्रिक्शन जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता रहता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। और यहाँ पे एक नया केस आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, so that is also known as n। और यहाँ पे weight of the body is mg and body is not going upward, not going downward, hence n equal to mg। n is applied by the surface on the body and mg is applied by the body on the surface। so here normal reaction is mg। now we discuss the limiting friction। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम FL बोलते हैं और दैट इज म्यू इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता और इसकी वैल्यू नॉर्मली लेस देन 1 होती है। सो दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्सीड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन बॉडी स्टार्ट मोशन। जब तक बॉडी नहीं चलती है तब तक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स इक्वल होते हैं एट एवरी पॉइंट। मतलब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सो दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज अप्लाइड फोर्स F। सो जीरो फोर्स पे जीरो फ्रिक्शन। जब फोर्स नहीं लगाते हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगता है। जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है इमीडिएट। और जब तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक बॉडी नहीं चलेगी तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है सेम रेशियो में। यहाँ पे मैक्सिमम हो गया तो सपोज इसके बाद बॉडी चलना स्टार्ट करेगी तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है जब बॉडी मोशन में आती है। आफ्टर दैट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट अप्लाइड फोर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। So this friction equal to this applied force. So this angle becomes 45 degree. So this is the case of limiting friction mu into n। अगर applied force mu into n से कम है तब friction mu into n नहीं लगेगा। जितना force लगाएंगे उतना ही friction लगेगा, but force increase होते होते अगर limiting को cross करता है then body start motion। That's it। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है फ्रिक्शन पे बेस्ड है। ए बॉडी ऑफ 20 kg मास प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब जिसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.1, दैट इज म्यू। म्यू इज 0.1, एम इज 20 kg, तो इसका mg हो जाएगा 200 न्यूटन, m इंटू जी। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू mg, that is 200 Newton। So you have to find friction and acceleration when applied force। There are the 3 parts: 10 Newton, 20 Newton and 30 Newton। इसका मतलब जब 10 Newton फोर्स होगा तो फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकालना है। फिर 20 Newton फोर्स अप्लाइड है तब फ्रिक्शन कितना है, एक्सीलरेशन कितना, और ऐसे ही 30 Newton पे। अब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं पहले FL। Limiting friction is
मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना होगा, इससे कम भी हो सकता है। फ्रिक्शन जो होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, बट जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है तो फ्रिक्शन वहां तक इंक्रीज होता है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा, फिर बॉडी एक्सेलेरेट करना स्टार्ट करेगी। तो इसमें देखो म्यू इज 0.1 ये लिखा हुआ है और एन इज 200, सो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 न्यूटन हो सकता है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। अब देखो फर्स्ट केस देखते हैं। अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन दैट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो आपका फ्रिक्शन 20 न्यूटन नहीं होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन। जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है कब तक, जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके इक्वल तक होता है। तो यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन इस पे पीछे को लगेगा 10 न्यूटन, आगे को फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों अपोजिट में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो एक्सीलरेशन विल बी 0। और बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती है बट एक्सीलरेट नहीं करेगी क्योंकि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ नेट मास इंटू एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 ही आएगा। फिर आपका 20 न्यूटन अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 हो सकता है लिमिटिंग के इक्वल, तो ये आपका फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन है, स्टिल नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन भी 0। अब लास्ट केस है अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन, दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड। अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन, सो नेट फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स एफ नेट, applied force right side, friction left side, so they are in opposite direction, they get subtracted, मतलब इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन, वो लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया, तो अब आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 न्यूटन ही रहेगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा 30 माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज 20, सो 10 न्यूटन। सो फ्रिक्शन इज कमिंग दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल 20 Newton and acceleration is force, net force upon mass. Net force is 10, mass is 20, 0, 0, acceleration is coming 0.5 meter per second square. So in different cases, different friction is applied. Thank you.